क्रिएट किया जा रहा है जिसको साफ करने के लिए हम ये पेशी कर रहे हैं। उसमें जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में लोबिन जी का मीटिंग और मेरा पुतला दहन करना हेमंत सोरेन सीएम के साथ, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, लोगों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, इस पर हम साफ करना चाहते हैं। इसमें हम लोग के दल में जो भी किसी आदमी को किसी डिमांड पर बोलना था, उसके लिए बैठकें होती है और बैठक में हम लोग तय करते हैं कि कौन डिमांड पर कौन आदमी बोलेगा। उसमें हम लोग जब मीटिंग तय किया तो लोबिन हेम्ब्रम जी उसमें गए नहीं और बोला कि हमको नहीं बोलने दिया गया। इसके बाद हम जो आसन पर बैठे पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर, तो जब भी कोई भी पीठासीन पदाधिकारी आसन पर बैठता है तो सबको एक नज़र से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे दल का है तो उसको वैसे दें, दूसरे दल का है तो उसको ना दें। तो उसमें मीटिंग में भाषण में बोला वो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया। तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है, जो आसन पर आज उंगली उठा रहा है तो कल को स्पीकर पर भी उंगली उठेगा। स्पीकर हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या सूचना का अधिकार में बोलने ही देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आसन आसन है, आसन से समान रूप से लोगों को न्याय करना है और किसको कितना क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसको एक आरोप लगा के वो बताए कि भाई हम जो है हमको नहीं बोलने दिया गया इसलिए इसका भी पुतला दहन करो, ये सब कन्फ्यूजन ही है। तो आज जो खतियानी उतियानी जो रट रहा है ये पुरानी बात है और केवल वही नहीं बोल रहा था, सब कोई बोल रहे थे। लेकिन इसमें हर आदमी के साथ बैठ के जिस ढंग से आप लोग भी देख रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ बैठक करके वो किस तरह से बात बोल रहा है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। और हम ये मूलवासी और आदिवासी यहाँ के उनके भावनाओं के अनुरूप हम कौन रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम मान्यता देंगे, वो तो लीगल पहलू से तय करके ना हम करेंगे। ऐसे तो नहीं बोल देंगे खतियानी करो, किसी का खतियाने नहीं है तो वो छूट जा रहा है। 2005 है तो 2011 छूट रहा है। तो इस तरह की बात जो बोल करके एक माहौल बने गंदा करने का एक उपाय लगाया है लोबिन, ये सही बात नहीं है। और खामखा हम लोग को दोष देना और मेरे क्षेत्र में जा कर के पुतला दहन करना ये उचित नहीं है। पार्टी के अनुसार ये सही नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है। तो ये पार्टी के खिलाफ ही काम जो कर रहा है उसी के लिए हम साफ करने के लिए आज पेशी कर रहे हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और इमेच्योर तरह से किसी के बढ़ावे से किसी के उकसावे से कोई भी चीज़ को इस ढंग से बात को पब्लिक के सामने हटिया में मीटिंग कर रहा है। अभी पुतला दहन का बात होता है तो हालांकि कोई आदमी जुटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक माहौल तो कर रहा है। एक तो पार्टी के फ्रंट में नहीं रख करके वो अलग से हटिया में मीटिंग करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है, मेरा ये कहना है। मतलब गुरुजी से शिकायत करेंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बाहर का रास्ता दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी का फोटो लगा के जब मीटिंग कर रहे हैं और कह रहा है खुलेआम कि हम गुरुजी से परमिशन लेके कर रहे हैं, इतना भी कह रहा और गुरुजी बोलते हैं कौन परमिशन दे रहे, आओ ना हमारे पास। तो लविंदा पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद जाके इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल तो बात है दादा, पूरा सवाल खत्म। क्या स्टीफन मारांडी लोबिन दा जो कर रहे हैं स्टीफन मारांडी के विधानसभा क्षेत्र में, उससे डर गए हैं इसलिए वो यहाँ आकर बता रहे हैं मीडिया वाले को कि वो पार्टी के विरोध वाला काम कर रहे हैं, या फिर
आपको लग रहा है कि लोबिंदा बात तो सही बोल रहे हैं लेकिन तरीका गलत है? देखिए ऐसे बात है, हम किसी से डरते उरते नहीं हैं और अपना क्षेत्र में हम डरते नहीं हैं। हमारा पब्लिक को बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन इसका मैसेज दूसरी जगह भी तो जा रहा है। ये तो मेरे क्षेत्र में मीटिंग शुरू किया, कल को कहीं मीटिंग करेगा, लेकिन ये जो हमारे यहाँ मीटिंग शुरू किया है इसका मैसेज तो दूसरी जगह जा रहा है कि हम डर गए लुबिन के मीटिंग से कि हमको हरवा देगा वो। इसकी भी हमको चिंता नहीं है। लुबिन का औकात उतना नहीं है कि स्टीफन मरांडी को हरवा देगा अपने ताकत से। अच्छा दादा, ये पूरा जो प्रकरण है इसमें ऐसा नहीं लगता कि पैसे की लड़ाई है जेएमएम के अंदर? पैसे, खदान की लड़ाई है, खदान पत्थर माइंस की, वो लड़ाई यहाँ दिखाई दे रही है, या अवैध खनन हो रहा है उसकी लड़ाई हो रही है। देखिए ये तो दो चीज़ें वो बात भी उठाया था, लेकिन इससे उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। वो कहीं न कहीं से मतलब उसको ये किया जा रहा है, उकसावा दिया जा रहा है, उसको उकसा रहा है। कौन अरे उठाएगा हम लोग का खिलाफ का पटे, फिर भी आप लोग का बीजेपी क्या कर रहा है? कुछ खुल करके मतलब अगर आपके पास जानकारी है तो। नहीं जानकारी है बिल्कुल। अब बाबूलाल मरांडी के साथ बैठ करके तुरंत यहाँ पर तो बाबूलाल मरांडी उकसा रहे हैं बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कहा हमने जी, कि एक आदमी का नहीं है इसमें बीजेपी का डिसिप्लिनरी एक्शन तो पार्टी को लेना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ही कह रहे हैं कि ऐसे में अगर हर एक एमएलए अपने अपने तरीके से पार्टी खिलाफ भी काम करेगा तो निश्चित रूप से ये पार्टी खिलाफ भी काम आए तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, एक तो अंकुश में लाना चाहिए। आपको कहना है तो मेरे सामने कहिए। हम लोग मीटिंग तो बार बार बुलाते हैं, हम हेमंत को बोलते हैं कि मीटिंग करो तुम, और वहाँ मीटिंग में बात बोलेगा लोग, लेकिन मीटिंग में क्यों नहीं बोलता है लोग? मेरा लेकिन कहना यह है कि हम पार्टी के लेवल पर मतलब सदन के अंदर बाहर सब जगह बोल रहे हैं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तब हम क्या करें? हाँ, इसका मतलब हम क्षेत्र में मीटिंग करें किसी के खिलाफ में? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं, यही बात है। आप लोगों से भी बातचीत हुई थी, आपसे आपका नाम लेकर भी उस दिन वो विधानसभा के बाहर कह रहे थे, लॉबी में सब लोग से बात हुई, लेकिन वो लोग मीटिंग नहीं करते हैं। अरे मीटिंग नहीं, यही ना कन्फ्यूजन है भाई। हम इसीलिए आज पीसी कर रहे हैं। उस रोज हुआ क्या, हम लोग को इसके यहाँ सीएम के यहाँ मीटिंग करना था, इसके बाद हेमंत को कहीं दूसरा प्रोग्राम हो गया, सबको बोल दिया कि चलो हमारे यहाँ मीटिंग करेंगे। सब कोई मीटिंग में गए हैं कि खाली लुबिन हेम्ब्रम नहीं गया, उसका मतलब क्या है? और उसी रोज मट्टा भी गया डिमांड पर, कौन किस विषय पर बोलेगा उसी रोज किया। और उसमें बोलने लगा, उसमें बोलेगा भाई पूछ के जब किया जा रहा है तो नलिन सोरेन सचेतक को तो बोलता हो कि हम इस पर बोलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने नलिन सोरेन पे भी आरोप लगाया, कहा कि जब सचेतक से हम लोग मुख्य सचेतक से समय मांगे तो कहे कि नहीं हेमंत जी पार्टी चला रहे हैं और उनका यही इच्छा है। नहीं, हेमंत सोरेन जी उस रोज बोले थे कि हम ही बांट देंगे सबको, हाँ। हम पूछ के करेंगे, हम किसी पर थोपेंगे नहीं कि इस पर आपको बोलना है। यही बात भी थी। दादा क्या माना जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम एक अलग है, सीता सोरेन ने भी कल जिस प्रकार से राजभवन जाके बातें रखी हैं। कोई गलत नहीं है, हम बता रहे हैं पार्टी में एक आध दो आदमी किसी के बहकावे में कुछ से कुछ करना चाहते हैं, और जो अभी बीजेपी लगा हुआ है तोड़ने की साजिश में, इसका बहुत बड़ा अंदर से हमको जो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से उन लोग को बकाया जा रहा है, और उसमें कोई पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कि आप सीता सोरेन पे कार्रवाई की बात क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो सोरेन परिवार से आती है, हम बता रहे हैं, हमने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी का एमएलए इस तरह से अलग तरीके से चलता है जो डिसिप्लिन के खिलाफ में है, तो सब में डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। उनका राजभवन जाना कैसा लगा आपको? सरकार के खिलाफ? राजभवन जाना बिल्कुल उचित नहीं है, जबकि आप रूलिंग पार्टी में हैं। रूलिंग पार्टी के आदमी अगर इस तरह से आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पार्टी विरोधी काम, पार्टी विरोधी काम। आप बताइए, अपना देवर है, देवर से बताइए कि भाई क्यों आपने इस तरह से किया।
देवर तो बात ही नहीं सुन रहा है। देवर कह रहे हैं कि कोई भरोसा अरे नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि हम ये जो आम्रपाली वाला हिसाब किताब में है, तो आम्रपाली ही खाली नहीं है ना, बहुत पाली है यहाँ, तो सारा पाली को भी देखना पड़ेगा कि सीता सोरेन को क्यों आम्रपाली देखना है कि वहाँ से जामा से कुल मिला के इसका रास्ता क्या हो सके? एक मिनट। हेलो, काम ना करे। हाँ गुरु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। हाँ हैं उन्हीं इये रगे चला कना, उन्हीं ᱧᱩᱛᱩᱢ रगे हुयुग कना। हाँ इन रड़ा गुरु जी। हाँ है उनका ही बंदा इन संगाते बनाया गुरुजी कुली कते गी नंका है आदो ओना गी मिताय कना गुरुजी टे चेदा बाम हिजुक ना ताले आम गुरुजी टे हे कते गालमरा में यदि गुरुजी मिताम का तो ठीक गया गुरुजी इसलिए बोला कि आप गुरुजी के यहाँ तो हम परमिशन लिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमसे वगैरह पूछे हमारा फोटो लगा रहा है। हाँ गुरुजी, तो बोलना होगा ना कि आपका फोटो लगा रहा है, झंडा पार्टी का लगा रहा है। और बोला कि हम गुरुजी से पूछ के करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही प्रेस में अभी बता रहे हैं कि गुरुजी को नहीं पता है ये सब चीज़, और गुरुजी बोले भी नहीं है, इस तरह से दोष लगा रहा है गुरुजी पर। बोल दे रहे हैं गुरुजी, वही सुना लीजिएगा गुरुजी को। क्या सुना लीजिएगा। क्या नहीं हम तो बोल दिए। स्टीफन दा, हाँ तो लेकिन वो जेएमएम के विधायक हैं लोबिंदा हाँ। और पार्टी के अध्यक्ष हैं गुरुजी, तो उनका फोटो भी इस्तेमाल लोबिन हेम्ब्रम नहीं कर सकते, पार्टी का झंडा भी इस्तेमाल नहीं कर नहीं, जब आप पार्टी खिलाफ में काम करेंगे, पार्टी के विरोध में बात करेंगे, तो फिर किसी एमएलए के खिलाफ में आप मीटिंग कर रहे हैं तो किसी एरिया में, तो गुरुजी उसको साथ कैसे देंगे? लेकिन दादा अरे पार्टी का नहीं, पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का लड़का कितना है, जो ऑर्गेनाइजर है पहले देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर आखिर उस सब मीटिंग का कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा रहता तो शिबू सोरेन का फोटो लगता और हम लोग मीटिंग करते ही हैं, लेकिन ऐसी तो बात होती नहीं है। वो तो पार्टी के खिलाफ में भी मीटिंग कर रहे हैं और गुरुजी का फोटो भी लगा रहे हैं। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है तो पार्टी का एजेंडा है आप लोग का। एजेंडा है। आप तो हेमंत सोरेन जी का भी बयान सुन रहे हैं कि किस ढंग से हम कह रहे हैं कि जो आदिवासी मूलवासी कि जो झारखंड जो बना, ये खतियानी को किस ढंग से लागू किया जाएगा। तो 1932 खतियान रट लगाए हुए हैं, तो उन्हें नहीं चलेगा भाई। 2005 को क्या कर लीजिएगा आप, 2011 को 1911 को क्या कर लीजिएगा, 64 को क्या कर लीजिएगा। तो किसी का खतियान में नामे नहीं है तो उसको क्या कीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है इन सारे चीज़ों पर मंथन हो रहा है और किस ढंग से लीगल पहलू को भी वहाँ देखना पड़ेगा कि हम कुछ कर दें और कल को कोर्ट से हम रिजेक्ट हो जाएं। तो सारी चीज़ों को, सारे खतियानों को लेके हम चलेंगे कि केवल खाली 1932 को लेके नहीं चलेंगे। हम लोग का एजेंडा मतलब संथालपना में 1932 है, दूसरी जगह तो कहीं है नहीं है। स्टीफन दा, लोबिंदा जो ये हर विधानसभा में आसपास में है, अभी आपके यहाँ गए तो आप यहाँ आ गए, लेकिन जो भीड़ जुट रही है आप देखे होंगे तस्वीर के तौर पे, वो कह रहे हैं ये जनमानस की आवाज है जो पार्टी नहीं सुन रही। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जनमानस की बात है तो आखिर पार्टी में ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको देखना पड़ेगा ना आपको। आखिर उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है कौन? बीजेपी का लड़का लोग है। अच्छा, बीजेपी का लड़का है और हटिया में मीटिंग कर रहा है। हटिया में हर कोई आदमी किसी का भाषण, दवा बेचने वाला का भी भाषण सुनता है।
तो उसी ढंग का मीटिंग कर रहा है ये, हम बता रहे हैं। लोबिंदा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी जेएमएम से बाहर भी जाकर चुनाव जीते हैं, लोबिंदा भी जीते जी। हैं। अब आप दोनों इस मामले में सिमिलर हैं, तो लोबिंदा क्या आप ऐसा इतना दूर निकल गए हैं कि पार्टी में उनका मन मस्तिष्क नहीं बैठेगा, या आपको लगता है अभी भी सुधार का गुंजाइश है? नहीं, अब गुरुजी बात करने पर होगा ये। हम तो साफ साफ कहते हैं कि गुरुजी बात करें, अगर गुरुजी समझा सकें उनको कि तुम पार्टी विरोधी नहीं करे, तुम पार्टी के अंदर में बैठ के बात करो। हेमंत का नहीं समझा पाएंगे? हेमंत दादा तो ढेर समझे, अच्छा, दादा ये आम पार्टी की बात ताकि अब हेमंत का तो फोटो लगा नहीं रहा है, वो तो गुरुजी का लगा रहे हैं, तो जिसका फोटो लगा रहे हैं ना वो ना ये करेंगे। बीजेपी के बहकावे में आए तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार को इस मतलब अस्थिर कर देंगे, वही कर देगी क्या? आपको क्या लगता है? आज तक करेगी तो सरकार के पार्ट हैं, प्रयास है उसका, कर देगी, करेगी आप उसको कोई। बचाने के हम लिए क्या करें? हमको तो नहीं कहता है कि वो कर सकेगा, आपसे कभी कोई संपर्क? नहीं कोई संपर्क किया नहीं, हम, बाबूलाल और हम जी भी से आपका संपर्क करीबी करें, दोस्त भी हैं संपर्क और करें। रहे भी हैं स्टीफन दा, इसलिए ये सवाल लाजमी हो जाता है, नहीं। क्योंकि आप बीजेपी के विधायक दल के अरे नेता को भी बढ़िया वो से तो समझते बाबूलाल तो संपर्क हमसे न करता पहले, हैं। अच्छा। वो लोबिने से संपर्क क्या कर रहा है। ये जो आसान टारगेट है उसी से संपर्क किया जा रहा है। आसान टारगेट तो हम ना होंगे उनके साथ थे। दादा एक मूल सवाल ये है, हाँ। जैसे लोबिंदा का कहना है मेरी बात नहीं सुनी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in